क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है ऐसे? वो मेरे वीर जी ने रणवीर को बहुत परेशान कर रखा है। वो पिंड वालों ने रिश्वत देकर सारे वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को ना इनकी ही भाषा में सिखाना होगा। वीरा, लेकिन इसका मतलब है तो नहीं है ना कि मैं भी सच का रास्ता छड़ दूं? नहीं वीर जी, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप मैंने गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। पर वीर जी, आपको इस लड़ाई में ना और ताकत लगानी पड़ेगी। वीर जी, मैंने ऐसा लगता है कि आपको अपनी आवाज, अपनी सोच सारे लोगों तक एक साथ पहुंचानी चाहिए। इसलिए तो बाकी सारे नेता भी रैली करते हैं, है ना? एक्चुअली वीर जी, यही बेस्ट होगा। आपको ना रैली निकालनी चाहिए। मतलब आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आपकी जो सोच है वो रैली के माध्यम से एक साथ सब तक पहुंचाई जा सकती है ना? नहीं वीरा, रैली मतलब लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात कहना और सारी भीड़ वगैरह जमा करना। नहीं, मुझसे, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। वीर जी, आपको हिम्मत जुटानी होगी, कैसे भी करके, कुछ भी करके, पिंड की भलाई के वास्ते। प्लीज वीर जी, हमें रैली निकालनी ही होगी और रैली निकलेगी कल। वीर जी, कल आप अपनी बात सारे पिंड वालों के सामने एक साथ पहुंचा पाएंगे। यार कल कैसे हो पाएगा? मेरा बड़ी सारी तैयारी है। मैंने तो अभी कुछ शुरुआत भी नहीं की है। हाँ रणवीर, कल हमारे पास वक्त भी तो कम है और ये स्थिति बदलने दे वास्ते हमें जो भी करना होगा वो फौरन करना होगा। हाँ रणवीर, तू घबरा मत, मैंने पता है तू ये कर पाएगा। मेरे को भी मेरे छोटे चंद पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। सब कुछ चंगा ही होना है। और वैसे भी जो लोग नेक होते हैं ना, उनके साथ रब जी हमेशा होंगे हैं। वीर जी, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से ना आपके वास्ते स्पीच लिख, मेरे कहने का मतलब है कि भाषण लिख देती हूँ, और तब तक ना अपनी हिम्मत बढ़ाने वास्ते ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना? गुंजन पुत्र, ये सब छोड़, मैं कर दूंगी। जा तू रणवीर के साथ जरा बैठ, उसके साथ वक्त बिता। गुंजन, इस चुनाव की वजह से रणवीर के अंदर का विश्वास थोड़ा सा हिल रहा है। पहली बार उसे मैं ऐसे कमजोर पड़ते हुए देख रही हूँ। उसे तेरे सहारे की जरूरत है। तेनू पता है एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? एक औरत जिसे सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है, वो मर्द की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसके अंदर के इस हारते विश्वास को निकालकर उसके अंदर जीतने की चाह डालनी होगी। करेगी ना? हाँ बीजी, मैंने आपकी यह सीख याद रहेगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दूंगी रणवीर को सहारा, उसका पूरा साथ दूंगी मैं। आपका बेटा हारेगा नहीं। किया गुंजन, तेनू अपना साथ दे रही हूँ रणवीर। गुंजन मैंने अकेला छोड़ दे, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जानती हूँ रणवीर, तू रैली को लेकर परेशान है ना? की जानती है तू? यहाँ अकेला शीशे के सामने मैं खुद से बात नहीं कर पा रहा। वहां पेड़ में सबके सामने रैली में की बात करांगा मैं, की बोलांगा? चुनाव में खड़ा तो हो गया, लेकिन
बहुत बेइज्जती हो जानी है, मुझसे नहीं होने वाला कुछ भी। अपने आप नु पहचान रणवी, तेरे जैसा बंदा मैंने नहीं देखा है यारा, जिसके अंदर इतनी सहने की, लड़ने की, दूसरों के लिए कुछ करने की इतनी ताकत है। तो उल्टा सीधा मत सोच, देखना सब कुछ ठीक हो जाना है। मैंने पता है कि तू कर पाएगा। रणवी, तेरी हिम्मत बढ़ाने वास्ते मेरे पास तेरे लिए कुछ है, रुक मैं ले आई। अपने भाषण में जाने से पहले इस रुमाल में अपनी कलाई पे बांधना। गुंजन है, कैसी अजीब बातें कर रही है तू? रुमाल कलाई में बांधने से कुछ हो जाएगा कि? गुंजन, मैं समझता हूं कि तू की कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुंजन तू मेरी बात भी तो समझना। मैं तेनू बता नहीं सकता कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूं। मैंने चुनाव के लिए हाँ कह तो लिया, लेकिन मेरे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर पाऊंगा। वीर जी जरूर कर पाएंगे, मैनू आप पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल वैसी जैसे स्कूल में आप स्टेज पर खड़े होकर गाना गाया करते थे। वीर जी याद है ना आपको वो दिन? तब आपके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, कोई घबराहट नहीं होती थी, बल्कि आप मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते थे गाना गाने वास्ते, है ना? वो वक्त अलग था वीरा। वीर जी माना कि वो वक्त अलग था, पर थे तो आप ही ना। आप ही वहां स्टेज पर खड़े होकर गाना गाया करते थे। वीर जी हो सकता है कि समय के साथ आप उस हिम्मत को भुला चुके हो, पर वीर जी मैं नहीं भूली अपने बहादुर वीर नू। वीर जी मैनू पूरा भरोसा है कि आज भी आप कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूं। वीर जी यकीन मानिए, अगर जरूरत है ना तो सिर्फ उस हिम्मत को वापस लाने की, सिर्फ एक बार कोशिश करने की। यकीन मानिए वीर जी, आप कर पाएंगे। प्लीज हिम्मत मत हारिए। वीर जी वैसे तो मैंने भाषण लिख दिया है, बस आपसे ना भाषण को पूरा करने वास्ते कुछ जरूरी जानकारी चाहिए मैनू। आप मैनू बताइए कि सरपंच बनने के बाद पिंड की ऐसी कौन सी 2 समस्याएं हैं जिन पे आप सबसे पहले गौर करना चाहते हैं, सबसे पहले जिनको आप हल करना चाहते हैं? पिंड में समस्या तो कई सारी हैं वीरा, लेकिन किसान को अपनी फसल का सही दाम दिलाना है। वीरा मैं फसल की बिक्री में दलालों को हटा देना चाहता हूँ। वीरा 2 सबसे अहम मुद्दे, एक तो पिंड की सड़कों में लाइटें लगाना और दूसरा खेती के लिए पानी, जिसके लिए हमें पिंड नू सरकार से परमिट दिलाना होगा, जिससे नहर का एक हिस्सा पीतमपुरा की तरफ भी आए। अभी के लिए है सब। वीर जी भाषण तो मैंने पूरा कर दिया है, अब बस आपके अंदर उस हिम्मत को वापस लाने की जरूरत है। वीर जी सबसे पहले ना आप एक लंबी सी सांस लीजिए और अपने अंदर जो भी डर है, परेशानी है, उस सबको दिमाग से हटा दीजिए। लीजिए सांस। अब वीर जी कल अगर सबके सामने खड़े होने के बाद आपको लगे कि आपको कुछ याद नहीं, आप कुछ नहीं कह पा रहे, वीर जी सोचिएगा कि आसपास कोई है ही नहीं, किसी से आंखें मत मिलाइए, बस उस इंसान के बारे में सोचिएगा जिससे आपको सबसे ज्यादा हिम्मत मिलती है, जिसके सामने खड़े होकर ना आप कुछ भी कह पाते हैं। जब आप उस इंसान से बात कर रहे हो तो आपके अंदर कोई भी झिझक, कोई डर नहीं रहता, बस आप कह देते हैं। वीर जी सोच लिया आपने उस इंसान के बारे में? वीरा मैंने सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान तेरे अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता ना, है ना? वीरा तू जानती है, जब बचपन में मैंने मंच पे जाना होता था ना और मैंने डर लगता था तो मैं तेरी तरफ देखता था, और तेरी तरफ देखते ही मेरा सारा डर गायब हो जाता था। तो फिर ठीक है वीर जी, भाषण लीजिए। अगर मैं ही वो इंसान हूं तो
आप मेरे सामने खड़े हैं अभी, इस भाषण को पढ़िए और मैंने पढ़कर सुनाइए पूरी हिम्मत के साथ। सत श्री अकाल। प्रीतमपुरा वालों, मैं कोई जादूगर नहीं, आप सबका पुत्र हूं। मैं आप लोगों से कोई मत मांगने नहीं आया हूं। नहीं, आप सबकी वोट की जगह कोई झूठा वादा या सपने दिखाने आया हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि और जो कुछ भी होगा मैं पिंड के लिए करांगा। वीर जी ठीक है, बस इस भाषण में ना फिर भी कुछ कमियां हैं, मैं ठीक कर देती हूँ। तूने ठीक कहा था कंचन। इस रुमाल को अपनी कलाई में बांध के मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। जानती है क्यों? क्योंकि इसमें तेरा नाम भी तो लिखा है। इसे अपनी कलाई पे बांधूंगा ना, तो ऐसा लगेगा कि तू मेरे साथ ही खड़ी है। तभी तो मैंने लेने से इनकार कर दिया था। नहीं गुंजन, तब मैंने लगा कि कोई मामूली रुमाल है, लेकिन बाद में जब मैंने इसको देखा तब मैंने पता लगा कि बहुत कीमती है। इसे तो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखूंगा, और भाषण में भी इसे अपनी कलाई पे बांध के जाऊंगा। पर एक शर्त है। तुझे ये रुमाल अपने हाथों से मेरी कलाई पे बांधना होगा। भाषण कल है ना, तो कल ही बांधूंगी। अभी मेरे पास वक्त नहीं है। कल दोबारा बांध देना। तू अरे वीरा, इधर आ। तू यहाँ क्या कर रही है? अब मैंने कहा था ना तुझसे कि मैं तुझसे तेरे घर के पास मिलने आऊंगा। हैं? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, 2 घंटे पहले आने वाला था तू नहीं आया ना, इस वास्ते मैं आ गई। वैसे
अंदर बहुत काम चल रहा है कि? नहीं 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 नहीं, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही वो क्या कर रही है? तो वही कागज के टुकड़े हैं, वो ऐसे ऐसा हवा चल रही थी ना तो उड़ के आ गया होगा। कोई बात नहीं, तू आते आजा 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 आजा, आते बैठ, आराम से बैठ जा। हाँ अब बता। ए विक, क्या बनाया मैंने तेरे वास्ते? इटालियन डिश है, लजानिया। लस्सी आनिया जमी हुई लस्सी है की? ओए नहीं ओए, बड़ी मेहनत से बनाया है। ओए चख के तो देख। अब नहीं नहीं, वो क्या है ना, अब मैंने भूख नहीं है, अब मैं बाद में खा लूंगा, ठीक है? एक काम करती हूँ, मैं ना तेरे ऑफिस में बैठ जाती हूँ, फिर जब तेनू भूख लगेगी ना तो अपने हाथों से तेनू खिलाऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। भूख वापस आ गई। एले एले, वो खिला मैनू, ले। ठीक है फिर। यार कितना खराब है ये, हैं? क्या बनाया तूने, हैं? मिर्ची नमक शक्कर सब कुछ मिला के रखा है इसमें, की बकवास है। तो तेरे को खाना नहीं बनाना आता तो क्यों बनाया है? नहीं मेहनत से बनाया मैंने तेरे वास्ते और तूने थूक दिया। मेरे रब्बा, तेनू ना मेरी फीलिंग्स की इतनी सी भी परवाह नहीं है। हाय, दिल को तोड़ के ना चूर चूर कर दिया तूने। नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा नहीं है, एक बार गलत तो सुन, मुझे माफ कर दे। तूने एक क्या बार, है? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ये ना इतना भी खराब नहीं है ये जो तेरा क्या है ना लफंगा। इतना भी खराब? कम खराब है, हाँ। थोड़ा अच्छा है, हाँ। बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। अब खुश? सच्ची? हाँ। अच्छा फिर दे मेरे हाथ से ना और खा। खोल खा। अच्छा ना, जानती थी। और मैं जानती हूँ तेनू बहुत पसंद आया ना, फिक्र ना कर, मैं ना रोज तेरे वास्ते ऐसी डिशेस बनाऊंगी। शादी के बाद ना ऐसी नई नई डिशेस बना के अपने हाथों से तेनू खिलाऊंगी। क्या मैं क्या कह रहा हूँ ना, अब तू छेती घर जा, बहुत देर हो गई है। हाँ चल, गुड नाइट, टाटा। ऐसा लगा कचरे के डिब्बे से कुछ खिला दिया मैनू, और कहती है रोज मैनू ऐसा ही खाना खिलाना चाहती है। पता नहीं शादी के बाद तेरा क्या होगा बलदेव। प्रीतम बुरा वालों, मैं आपका पुत्र, जो आप सब बड़ों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं आप सबसे मत मांगने, रणवीर, तेरे पापा जी की पगड़ी है। मैं चाहती हूँ कि आज रैली विच तू इसे पहन ले। जब तू इसे पहनेगा ना रणवीर, तेनू लगेगा कि तेरे पापा जी का हाथ हमेशा तेरे सर पे है। फिर सारा डर निकल जाएगा तेरे दिल से, क्योंकि तेनू एहसास होगा कि तू जहां जहां अपना कदम रखेगा वहां वहां तेरे पापा जी तेरे साथ हैं। अपने आप को कभी अकेला नहीं पाएगा तू।
मैं पहना दूं? आजा बैठ। बिल्कुल अपने पापा जी की तरह दिख रहा है तो इस वक्त। नजर ना लगे मेरे पुत्र को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।